ज्योतिष एवं वास्तु सेमिनार में उमड़ा जनसैलाब। गाजियाबाद उत्तर प्रदेश के शिव शंकर ज्योतिष एवं वास्तु अनुसंधान केंद्र द्वारा आयोजित 2 दिवसीय राष्ट्रीय ज्योतिष एवं वास्तु सेमिनार का शुभारंभ हुआ। इस कार्यक्रम में निःशुल्क ज्योतिष, हस्तरेखा, वास्तु, रमल, टेरा एवं साधकों आदि के द्वारा समस्या समाधान शिविर का आयोजन किया गया। ज्योतिष और वास्तु के विद्वान वक्ताओं द्वारा अपने अपने विचार प्रस्तुत किए गए। हमारे अतिथिगण, विशिष्ट अतिथिगण आते रहेंगे, हम उनको मंच पर स्थान प्रदान करते रहेंगे। मातु शरणो भजे धन्यास्ते भवि मानव सुकृतिनो येषां मनो निर्मलम सत्यं नो विदधाति मातृशरणम सत्यम शिवम सुंदर। सत्य ही शिव है, सुंदर है। आज मंचासीन कार्यक्रम की अध्यक्षता श्रीमान गोयल साहब, सम्मानित मंच, आगंतुक ज्योतिष विद्वानों विदुषियों को मेरा नमन। बड़ा आज हमारा ज्योतिष है, इस ज्योतिष से जो संसार चक्र जीवन से जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत मनुष्य की दैनिक जो क्रियाएं हैं आज जो चल रही है वो ज्योतिष और ग्रहों के मध्य एक चक्र है। तो इसी के आधार पर हमारे जो पुराण वेद शास्त्र है उनको आधार मानते हुए हम जो आज इस ज्योतिष शास्त्र को आगे बढ़ाने में और अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आज हम सभी ज्योतिष विद्वान इसके शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त करके इस श्रेणी पर आम जन को अच्छा इसका नाम मिले, अच्छा मार्गदर्शन मिले एवं उनका भविष्य उज्ज्वलमय हो। इस साधना को करने के लिए भी जब तक हवन, पूजा, हवन और जीवन के अंदर ऐसा नहीं है। जब ज्योतिष का जो आदेश जो होता है उसके लिए मनुष्य को संध्या, भगवान का जप करना, तप करना, हवन करना, उसी के आधार पर अपन ज्योतिष का सही फलादेश दे सकते हैं, अन्यथा नहीं देंगे। चाहे कितने शास्त्र पढ़ लो आप, चाहे कितने ग्रंथों का अध्ययन कर लो, लेकिन कभी भी नहीं दे पाएंगे। मेरा एक परिचित बिल्कुल सटीक मैंने जो साधना की है, किसी भी मंत्र साधना हो, तंत्र साधना हो या किसी प्रकार का ज्योतिष का फलादेश हो, तो यदि जब तक आप उसका साधना नहीं करेंगे, उसको साधित नहीं करेंगे, जप से करो, हवन से करो, पूजा से करो, तप से करो, तब ही वो सटीक फलादेश आपको मिल पाएगा। समय अभाव है, मैं इतना ही आपको नमन करते हुए, मेरे आगे और भी रोकता है, मैं आपसे नमन करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। 19वां बृहद ज्योतिष सेमिनार में हम आए और ज्योतिष की बातें तो सबने कर ही ली है, लेकिन 19 अगर इसका जोड़ करें तो 9 और 1 10, 1 मूला सूर्य। यानी ये बात तो पक्की है कि हम सब आए हैं तो अपना मनोबल से और सूर्य के समान प्रकाशित होने के लिए आए हैं। तो क्यों न एक मूलांक को हम हमारे जीवन में उतारें।
यतो धर्म ततो जय, यतो धर्म ततो जय, बात ज्योतिष की आती है। हम तो कुंडली देखकर बताते हैं। आज संसाधन हो गए सोशल मीडिया का, फेसबुक, यूट्यूब, ये सारी जो संसाधन हो गए, लेकिन हमारे ऋषि मुनि जब गर्भस्थ शिशु के बारे में बता देते थे कि इतने महीने में, इतने समय में ये बालक और बालिका का जन्म होगा, तो इसके गुण और ये अवगुण होंगे। ये प्रमाण है हमारे। नंबर 2, गीता में बताया कि आवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग, निर्माण मोहा जित संग दोषा। हम लोग क्या करते हैं कि आवृत्ति मार्ग को अपनाते हैं, लेकिन जब तक देना सीखोगे नहीं, जब तक किसी को बांटना सीखोगे नहीं, तो वो अच्छे वक्ता, अच्छे ज्योतिषी भी नहीं बन सकते। क्योंकि लेने वाला हमेशा गिरता है। दान लेना, चाहे विद्या लेना, अगर विद्या ले रहे हो तो सेवा करनी पड़ेगी, और दान ले रहे हो तो तब करना पड़ेगा। तो आदान प्रदान कब होगा? बृहस्पति आपका बदवा कब होगा? जब आप विद्या ग्रहण कर रहे हैं तो आप गुरु की सेवा करें, और गुरु की सेवा कर रहे हैं, गुरु की सेवा कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से आपकी विद्या भी फलीभूत होगी और आपका यश भी बढ़ेगा। लेकिन विडंबना यह है आवृत्ति और निवृत्ति कि हम मान, सम्मान, पद, प्रतिष्ठा ये चाहते हैं, ये नहीं चाहते हैं कि हमारे आए हुए जातक का, हमारे यजमान का किस प्रकार से हम भला करें। ये देख रहे हैं आप, ये देख रहे हैं, ये क्या है? संगठित बोलते हैं इसको। अब बात आती है, यहां से चालू करते हैं। ये क्या है? इसका मतलब है कि ये धर्म का प्रतीक है। धर्म को सदैव साथ में रखो। 19वां ज्योतिष एवं वास्तु सम्मेलन में मंच पर विराजे हुए सभी अतिथियों को मेरा प्रणाम। दर्शक दीर्घा में बैठे हुए सभी विद्वानों एवं विदुषियों को भी प्रणाम। आज के इस युग में जो ज्योतिष सम्मेलन करवा रहे हैं वो एक ऋषि मुनियों का काम कर रहे हैं। प्राचीन काल में हमारे ऋषि मुनियों ने ये विद्याएं संभाल के रखी और परंपरागत यानी ये विद्या पीढ़ी दर पीढ़ी चलती गई, क्योंकि पहले न तो डिग्रियां थी, न इस प्रकार के कोई शास्त्रीय आचार्य का ऐसा नहीं था जरूर जैसे हमारे नालंदा विश्वविद्यालय और ऐसे बड़े बड़े विद्यालय थे, लेकिन दुर्भाग्यवश वहाँ की पुस्तकों को जला दिया गया था। लेकिन हमारे परंपरागत जो कर्मकांडी विद्वान थे, ज्योतिषी थे, तो अपने वो पीढ़ी को रटन विद्या के तहत यानी उनको सिखाया पढ़ाया, तो हमारी ये विद्याएं आज है मौजूद रही है। आज के एक आधुनिक दौर में पिछले 3 दशकों से ज्योतिष, कर्मकांड, वास्तु और धर्म है, इनके प्रचार प्रसार में मीडिया की अहम भूमिका रही है। पिछले 30 दशकों से प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इनमें आर्टिकल आलेख आदि छपने के कारण से लोगों की भावनाएं इन विद्याओं की तरफ आकर्षित हुई है। लेकिन पूर्व में मुगल साम्राज्य और अंग्रेजी शासन के समय पाश्चात्य संस्कृति हावी हो गई थी और हमारी इन विद्याओं में कुछ प्रदूषण हो गया था। वही चीज आज यानी ज्योतिष के नाम पर, कर्मकांड के नाम पर, तंत्र के नाम पर, वास्तु के नाम पर यानी आम जनता की ठगाई भी हो रही है। ये एक प्रदूषण है। इस प्रदूषण को हम सब मिलकर के अगर दूर करेंगे तभी यानी जनता को सही चीज मिलेगी, क्योंकि जब तक मंथन नहीं होगा और
संक्रमित होती जाएगी। आज ज्योतिष के नाम पर कितने प्रोपेगेंडे हो रहे हैं, ज्योतिष के नाम पर फर्जी डिग्रियां दी जा रही है। जब यूजीसी आदि यूनिवर्सिटियां उनको डॉक्टर उपाधियां आदि दी जाती है, वो आज छोटे छोटे ज्योतिष सम्मेलनों में पैसे के नाम पर यानी ये डिग्रियां खरीदी जा सकती है। और जिनको चूचे चोला अश्विनी नाम के नक्षत्र की जानकारी नहीं है, नक्षत्रों के स्वामी वर्ण राशि युंजा नाड़ी आदि को जानकारी नहीं है, वो सम्मेलनों में इस लायक नहीं होते हुए भी प्रशस्ति पत्र यानी लेकर के और अपने कार्यालय घरों के अंदर टांग करके और आम जनता को मूर्ख बना रहे हैं। तो मेरा सभी सम्मेलन आयोजकों से निवेदन है कि कम से कम सर्टिफिकेट आप किसी को भी दे दो, ये दे दो लिख करके भाई इसने समाज सेवा की है या इसने सम्मेलन में भागीदारी की है या भाग लिया है, लेकिन आप उनको अनर्गल उपाधियां नहीं दे रहे हैं, क्योंकि इससे संस्कृति ज्योतिष है इसका अपमान होता है और जनता के बीच में यानी हम उसको उकसा रहे हैं, बड़ा ज्योतिषी प्रदर्शित कर रहे हैं। तो मेरा यही निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा जो ज्योतिष धर्म के अंदर प्रदूषण हुआ है उस प्रदूषण को हम सब मिलकर के मिटाएंगे, तभी जाकर के हम जनता को सही मायने में ज्योतिष बता पाएंगे। ज्योतिष और कर्मकांड एक सिक्के के दो पहलू हैं। जैसे चिकित्सक यानी चिकित्सा का परामर्श देता है और उसको साधारण बीमारी होने पर साधारण इलाज देते हैं, बड़ी बीमारी होने पर उसकी चिकित्सा करते हैं, उसी प्रकार ज्योतिषी को चाहिए कि अगर हमारे बस की बात नहीं है, हम पूर्ण फलादेश नहीं कर सकते, चिकित्सा नहीं कर सकते, तो किसी बड़े ज्योतिषी और बड़े कर्मकांडी के पास भेजना चाहिए। तो आप आगे बढ़ो, पीछे मत हो, यहाँ आइए, आगे बढ़ते रहो सीधे, यहाँ आ जाओ, आप ले लो। भगवान श्री राम की जय हो, सनातन धर्म की जय हो। नारायण जी एक मेरा लेने दो ना यार, मेरा चालू है आप ले लो। पंडित परिषद से